हेलो गाइस, मी गवी शर्मा वंस अगेन बैक। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो आज मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ, आज मैं कोई रिएक्शन वीडियो अबाउट पाकिस्तान के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो कपासन विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के जो हमारे एमएलए साहब हैं, उनसे हम छोटी सी बात हम उनके साथ करेंगे। छोटा सा मुद्दा जो कि है, हम उनके साथ हम बात करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे गांव के अंदर, और आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम बबराना ग्राम में जन आक्रोश यात्रा लेकर के आए हैं, और उस जन आक्रोश यात्रा के अंदर आज जन समुदाय ने जन आक्रोश यात्रा का जोर शोर से डीजे के साथ नाच गाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। और स्वागत भी ऐसा भव्य हुआ। लोग कांग्रेस के कुशासन से, जंगल राज से, भ्रष्ट शासन से परेशान हो गए हैं। इस परेशानी के कारण आज जनता उमड़ करके हमारे साथ आई है, और इन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले 2023 के चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और आने वाले 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार भी बनेगी। आज जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जंगल राज हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, आए दिन गोलीबारी होती है, आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और सनातन धर्म पर चोट करने का काम हो रहा है इस प्रदेश में। इसके खिलाफ जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकाल रहे हैं। गांव-गांव तक हमारी यात्रा जा रही है, और हमारा संदेश है कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत बनेगा, और कांग्रेस को उखाड़ करके फेंकेंगे, और ऐसा शासन भारतीय जनता पार्टी का स्थापित करेंगे कि 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान में और केंद्र में स्थापित होगा। सर, मैंने जैसे कि अभी आपने अपराधों की बात करी, तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी कांग्रेस की सरकार है पिछले 4 सालों से। तो मैंने एक सर्वे में देखा है कि लास्ट 4 सालों के अंदर ऑल इंडिया में जो रेप केस हैं, इंडिया में नंबर 1 है राजस्थान। तो आपकी अगर सरकार बनती है 2023 में, तो आप अपने जो प्रांत है कपासन, अगर आप जीतते हैं तो आप क्या मतलब कानून बनाएंगे, या फिर अगर स्टेट लेवल पर अगर आप जीतते हैं, अगर मंत्री बनाए जाते हैं आप, तो क्या मतलब आप कानून पारित करेंगे? हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी, और मैं जीत करके भी विधानसभा में जाऊंगा, और अभी भी मैं विधानसभा में हूं। और हम बार बार जो लचीले कानून यहाँ बने हुए हैं, उन लचीले कानून की भी यदि सख्ती से पालना कराई जाए तो अपराधों को कम किया जा सकता है, अपराधों को रोका जा सकता है। लेकिन ये जो सरकार है, ये तुष्टिकरण के आधार पर समाज विशेष के लोग जो अपराध करके भगते हैं, उनको पकड़ती नहीं है और उनको संरक्षण देने का काम करती है। इसी कारण से अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। इसका एक नमूना आपने देखा होगा, भीलवाड़ा के अंदर अशोक तापड़िया को दिन दहाड़े गोली मार करके मारा। रतनलाल स्वर्णकार चित्तौड़ के अंदर जी मारपीट करके उसको मारा जी। उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल साहू को छुरे से मारने का काम इस समाज विशेष के लोगों ने किया है। तो कानून तो बना हुआ है, लेकिन कानून की सख्ती से पालन नहीं कराने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। और यदि हमारी वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, निश्चित रूप से कड़ाई से पालन करा करके अपराधियों के हौसले पस्त कर देंगे, और एक इस जंगल राज से मुक्ति दिला करके सुशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मेरा सर लास्ट सवाल मैं एक ही चीज़ पूछूंगा कि जो हमारे कपासन से जो बबराना का जो रास्ता है, जो रंडियाली वाला रास्ता है, वो 500 मीटर की दूरी पर कच्चा रास्ता है। हमारे गांव का ही एक बच्चा, उसी का मतलब डेथ हो गई थी, और अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपसे, मेरे गांव वाले सभी हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि अगर आप आते हैं जीतकर, और राजस्थान में फिर से अगर बीजेपी सरकार बनती है, तो हम यही आशा करते हैं कि आप जो 500 मीटर वाला जो रास्ता है कच्चा, उसको स्टे हटाकर आप
नई सड़क जो 500 मीटर की है वो बनाने का प्रयत्न करें। अभी हमारे को इस सरकार ने 10 करोड़ रुपया सड़कें बनाने के लिए मिसिंग लिंक और टूटी फूटी सड़कों को ठीक करने के लिए दिया था जी। लेकिन इन्होंने एक आदेश जारी कर दिया, जो विधायक सैंक्शन देगा उसको नहीं मान करके इन्होंने जिला कलेक्टर के द्वारा प्रस्ताव मंगवाए, उसमें हमारे सारे प्रस्तावों को काट दिया। हमने इस प्रस्ताव को भी लिया था जी। लेकिन इस कांग्रेस की गंदी राजनीति के कारण इस टुकड़े को काटा गया है जी। और मैं इतना आपको आश्वस्त कर दूं कि आने वाले हमारे शासन में जी। इस सड़क को पहली प्राथमिकता के आधार पर बनाएंगे। मैं तो यही मतलब चाहता हूँ कि जैसे कि सर ने बताया कि जो रास्ता है, मतलब मैंने खुद ने फील किया है, मैं खुद गिरा हूँ गड्ढों के अंदर। तो हमारे गांव का ही एक बच्चा है, तो उसकी तो डेथ हुई है, तो उनके परिवार का तो अब एक बच्चा गया है। तो हम बस यही चाहते हैं कि यार वो 500 मीटर का जो रास्ता है वो सड़क निर्माण जल्दी से जल्दी हो। और सर जो एंड में मैं एक चीज़ पूछूंगा कि जैसे कि नेता आते हैं और चले जाते हैं और भाषण में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और मैंने एक नेता के रूप में आपकी छवि भी मैंने देखी है, रास में भी हमारे रिलेटिव्स रहते हैं और मैंने आपसे मुलाकात भी करी है। तो आप लोगों के वायदों के अनुसार कितने आप खड़े उतरेंगे? मैं अभी भी 100% वादों पर खरा उतरता हूँ। जो मैं कहता हूँ वो करके रहता हूँ जी। अभी शासन ही इस वजह से हमको डिले हो रहा है जी। और अभी आपने कहा था कि भाई सड़कों का जो गड्ढे हैं जी। तो राजस्थान के अंदर इस 4 साल में जो गड्ढे पड़े ना उसको गड्ढे भरने में हमको कम से कम 1-2 साल लग जाएंगे। इस कारण से ऐसी स्थिति हो रही है। और अभी वर्तमान सरकार ने कुछ सड़कें निकाली है, लेकिन चित्तौड़ जिले के अंदर इन सड़कों के लिए टेंडर निकाले हुए हैं, लेकिन टेंडर लेने के लिए कोई ठेकेदार नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि ये सरकार टेंडर तो निकाल देती है, स्वीकृति जारी कर देती है, लेकिन काम करने वाले ठेकेदार को पेमेंट समय पर नहीं करती है। इस कारण से कोई भी ठेकेदार नए काम के अंदर हाथ नहीं डालना चाहता है। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में क्या चित्तौड़ जिले के अंदर जितने भी सरकार के द्वारा सड़कें निकली है उन सड़कों के टेंडर लेने के लिए 4-4 बार टेंडर निकाल दिए, लेकिन 4-4 बार टेंडर निकालने के बाद भी कोई टेंडर लेने को तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति के कारण इस राजस्थान की ऐसी छवि हो गई है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है, इसलिए कोई भी ठेकेदार इस पर विश्वास करके काम नहीं लेना चाहता है। सर मैं लास्ट एक सवाल ये पूछूंगा कि जो कांग्रेस राज में जो हिंदू विरोधी गतिविधियां हो रही है, जैसे कि अभी सालासर बालाजी का जो वो था दरवाज़ा कह लो या फिर उस पर तोरण द्वार, जी हाँ, तो जो गिराया गया और जो हिंदुओं को जो आहत हुआ अंदर ही अंदर, तो सर वो द्वार फिर से जो तोरण द्वार है वो बन सकता है या फिर आप कुछ कर सकते हैं? आप जैसे कि सनातन की बात करते हैं और हम सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा संस्कृति है जो हमें सिखाता है कि भारतीय संस्कृति कैसी है। तो जो ये अभी पिछले 4 सालों में जो हिंदू विरोधी गतिविधियां हुई है इन 4 सालों में, जैसे कि करौली या फिर अलवर, वो इतना आइडिया नहीं है मुझे, एक मंदिर था वो गिराया गया, फिर ये तोरण द्वार सालासर बालाजी मंदिर वाला, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप इन मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे? सालासर के अंदर सड़क चौड़ी करने के बात को लेकर के एक तोरण द्वार बना हुआ था, उसके ऊपर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ लगी हुई थी। यदि ये सरकार चाहती तो उन मूर्तियों को पहले वहाँ से नीचे उतार करके यथास्थान रख करके आराम से उस दरवाजे को गिराया जा सकता था, लेकिन इन्होंने उस दरवाजे को जेसीबी लगा करके, फॉकलैंड लगा करके उन मूर्तियों समेत नीचे डाल दिया। इसका अर्थ ये है कि सनातन संस्कृति को, सनातन को मानने वालों को और भगवान श्री राम की मूर्तियों को ठेस पहुंचाने वाली ये तुष्टिकरण की सरकार है। इस कारण से ये ऐसी घटनाएं बार बार करते हैं और बार बार हिंदुओं को चोट पहुंचाने का काम ये कांग्रेस सरकार करती है। जी, तो ये थे हमारे कपासन विधायक श्रीमान अर्जुन लाल जी जिनगर साहब। सर आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, और जो मैंने आपसे एक आग्रह किया कि रंडियाली वाला जो रास्ता है उस पर आने वाले जो चुनाव हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। और सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे छोटा सा समय मुझे दिया अपना। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले चुनाव में आप भारी बहुमत
हाथों से विजय हो। माता रानी ने चाहा तो हम आपको जयपुर भी भेजेंगे। तो ये थे हमारे अर्जुन लाल जिनगर साहब। तो मिलता हूँ मैं आपको फिर से एक यूनिक इंटरव्यू में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। नमस्कार।